Hello students, today we'll be starting with our first JEE NEET lecture of chemical kinetics which will include practice questions, boards level तो कर चुके हैं अपन, JEE NEET level practice questions on rate of a reaction, order and molecularity. Start करते हैं हम अपना section A, practice questions on rate of a reaction, rate law, order and molecularity. First question. For the reaction at 273 Kelvin, NO plus O3 gives NO2 plus O2. रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, सबसे पहले तो वो देखना है, तो ये तो बैलेंस्ड है. चलो, इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ NO फॉल्स फ्रॉम 700 mm of Hg to 500 mm of Hg in 250 seconds. Calculate the average rate of reaction in ATM per second and mole per liter second. एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, बस इसमें यूनिट चेंज हो गई है, तो यूनिट चेंज हो गई है तो उसको अपने को ध्यान में रखना है. प्रेशर कितना हो गया है, 700 से 500 हो गया है, तो फर्स्ट पार्ट तो प्रेशर की टर्म में ही है. यूनिट से देखो ना, ATM पर सेकंड, मतलब ऊपर चेंज इन प्रेशर आ जाएगा, नीचे चेंज इन टाइम आ जाएगा. वैसे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम होता है, लेकिन प्रेशर से भी हम सेम यूज कर सकते हैं. तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसका बोला है, ATM पर सेकंड में NO के लिए बोला है ना. NO का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1. क्या हो जाएगा, माइनस dP मतलब चेंज इन प्रेशर अपॉन dt इंटू 1. याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन में नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है, वो तो यहाँ पे 1 है इसलिए फर्क नहीं पड़ता. क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 माइनस 500 से 700. वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसीलिए माइनस लगा हुआ है. इन 250 सेकंड मतलब सीधा T2 माइनस T1 गिवन है. क्या हो जाएगा ये 200 अपॉन 250, कितना आ जाएगा ये 4/5, दैट इज 0.8 ATM. अच्छा, ये mm ऑफ Hg में दिया है, तो हमने जो आंसर निकाला है वो किस में निकाला हुआ है, mm ऑफ Hg में, mm ऑफ Hg पर सेकंड. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, ATM में निकालो, तो ATM में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 760. तो 0.8 अपॉन 760 mm की जगह क्या आ जाएगा, ATM पर सेकंड. मतलब ये कितना हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 अपॉन 7.6 इंटू 10⁻3. ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वही आंसर यहाँ पे गिवन है. अब सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड में उसने बोला है कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या जरूरी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन की चीज आनी जरूरी है फॉर्मूला में. तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन को हम लिख सकते हैं ना, मोल पर लीटर चाहिए मेरे को. मोल पर लीटर और ATM में क्या रिलेशन है, याद करो, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू CRT, या चलो ये छोड़ो, PV इक्वल्स टू NRT याद कर लो, वहीं से फॉर्मूला बना N/V/RT. तो ATM है और ये हो गया मोल पर लीटर. तो यही जो आंसर आया है, इसी में सिर्फ यूनिट ही तो चेंज करनी है. अगर मैं ATM की जगह क्या कर दूं, मोल, क्योंकि टाइम पीरियड तो दोनों ही केसेस में सेम है, सेम टाइम पीरियड में पूछा है. ATM की जगह अगर मैं मोल पर लीटर ले आऊं तो बस आंसर सेम हो जाएगा. तो ATM की जगह मोल पर लीटर कब आएगा, जब R/T मतलब RT नीचे आ जाएगा. तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर है उसको सिंपली हमको क्या करना है, R इंटू T से डिवाइड करना है. ATM में है वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगा R का 0.0821 इंटू प्रेशर हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा 273. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन. क्वेश्चन नंबर 2. फॉर द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कैसे करना है इसको मैं बता देता हूँ एक तरीका. क्या मैं बोल सकता हूँ कि K1 K2 और K3 में रिलेशन पूछा है, तो अगर मैं इक्वेट करके सबकी राइट हैंड साइड में A की पावर 4 लेके आऊँ तो देखो क्या एक्सप्रेशन बनता है. देखना, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, K1 इंटू dt इज इक्वल टू dB, पॉजिटिव में है क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या है वहाँ पे, dB पॉजिटिव में क्यों आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में है, अपॉन K2 इंटू dt इज इक्वल टू DC अपॉन K3 इंटू dt. क्या हम बोल सकता हूँ ये चारों की वैल्यू A की पावर 4 के बराबर है. ऑन कंपेयरिंग क्या हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेट जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनकी वैल्यूज है, मतलब K1 का वैल्यू 4, K2 का वैल्यू 3 और K3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1. तो मतलब तीनों का एलसीएम क्या हो गया 4. अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 12 से मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर मैच कर जाएगा. उससे आंसर क्या आ जाएगा, K1 K2 K3 में हम क्या कर देंगे, सीधा K1 K2 K3 का वैल्यू वहां पे डाल देंगे. मतलब K1 का वैल्यू कितना आया है 4, K2 का आया है 3 और K3 का आया है 1. ये वैल्यूज हम किसी भी ऑप्शन में डाल के चेक कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं अपन. For a chemical reaction A to B, the rate of a reaction increases by a factor of 1.837 when the concentration is increased by 1.5 times. The order of the reaction with respect to A is, again इस टाइप के तो हम कर चुके हैं, रेट को हम स्मॉल r मान लेते हैं, इज इक्वल टू पहले कॉन्सेंट्रेशन A रहा होगा
पावर में n ले लेते हैं, न्यू रेट क्या हो जाएगा, न्यू रेट कितना हो गया 1.837 टाइम्स 1.837 r इज इक्वल टू k। अब a की जगह क्या हो जाएगा 1.8 टू द पावर n, डिवाइड कर दे दोनों साइड में, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k गया, a से a गया, मतलब क्या बचेगा 1/1.837 इज इक्वल टू 1/1.5 टू द पावर n, और वी कैन से 1.5 टू द पावर n इज इक्वल टू 1.837। अब 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, मतलब उससे तो छोटी वैल्यू है, आंसर देख लो कोई छोटा है उससे, पावर में 1 होगा तब तो 1.5 होगा, मतलब n का वैल्यू कहां से कहां के बीच में है, बिटवीन 1 एंड 2, बिटवीन 1 एंड 2 कौन सा ऑप्शन है बी, आंसर क्या आ जाएगा 1.5। आगे बढ़ते हैं अपन, हाउ मच द रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज इफ वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डिमिनिश्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। इसमें एक्चुअली एक चीज थी जो मिसिंग है, रेट एक्सप्रेशन इसमें गिवन था, हो जाएगा a² b की पावर 1, ठीक है, ये इनिशियल रेट दिया हुआ है। अब वॉल्यूम क्या किया है 1/3 किया है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स की है। अच्छा, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन को, कोई भी बॉक्स ऐसा होता है तो उसको n/v अपन लिख सकते हैं ना, वैसे लिख के कर लेते हैं, तो रेट इज इक्वल टू, या उसकी तरह से मत करो, मतलब नहीं है, लंबा पड़ेगा, हम सीधा अगर बोले तो कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना वॉल्यूम, अगर सेम मोल्स है तो हम बोल सकते हैं ना कि रेट जो होगा न्यू रेट, उसमें क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम को 1/3 कर दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर और 3b की पावर 1। वॉल्यूम 1/3 करना मतलब कॉन्सेंट्रेशन इज 3 टाइम्स, न्यू कॉन्सेंट्रेशन इज 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा k, 3 बाहर ले लो तो 9 आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा a का स्क्वायर, इसका भी 3 बाहर ले लो तो 9 3 क्या हो जाएगा 27, ये हो गया, और b की पावर में क्या आ जाएगा 1। सो कहना ऐसे कि न्यू रेट इज एक्चुअली 27 इंटू ये क्या है ओल्ड रेट का फॉर्मूला इंटू ओल्ड रेट या सिंपली रेट, तो आंसर क्या हो जाएगा 27 टाइम्स। वॉल्यूम कभी भी कम करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 2.3 into 10 to the power -5 लीटर पर मोल सेकेंड, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, यूनिट का खेल है सारा, यूनिट क्या है मोल की पावर -1 लीटर और सेकंड इनवर्स। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा जनरल यूनिट था उसमें मोल की पावर में 1 - n आता था, तो 1 - n इज इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज व्हाट, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, हेंस द आंसर इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन a एंड b इज गिवन एज, ये दिया हुआ है रेट लॉ, ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एंड हाविंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b द रेशियो ऑफ न्यू रेट टू द अर्लियर रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी एज। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, न्यू रेट बोला है ना, ये अर्लियर रेट अपन ले लेते हैं, जो भी गिवन है वही थी, क्या हो गया a की पावर n b की पावर m। अब जो न्यू रेट आएगा, न्यू रेट के अंदर क्या हो जाएगा, a का क्या कर दिया कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया है, 2a की पावर n कर दिया है, और b का क्या कर दिया है हाफ कर दिया है। इसको अगर हम उसके फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, और इनटू में क्या आएगा, अपन कभी भी एक चीज ध्यान रखना, एक्स वाई की पावर n होता है तो उसको हम x की पावर n इंटू वाई की पावर n लिख सकते हैं, तो मैंने ये 2 और 2 को बाहर लिया है, 2 की पावर n आ जाएगा इंटू 1/2 की पावर क्या आ जाएगा m, तो क्या बन गया ये आ गया ना अर्लियर रेट, ये वाला जो है पूरा ये क्या है अर्लियर रेट इंटू 2 की पावर n माइनस m, ये हो गया न्यू रेट। अब मेरे को अगर रेशियो लेना है तो रेशियो किसका लेना है, न्यू अपॉन अर्लियर का, तो न्यू रेट अपॉन अर्लियर रेट का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस m, आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 plus B2 gives 2AB follows the mechanism as given below। A2 gives A plus A, फास्ट है ये रिएक्शन, अगर नहीं भी लिखा होता तब भी इक्विलिब्रियम का साइन है तो फास्ट है। A plus B2 gives AB plus B, स्लो, A plus B gives AB, फास्ट। अच्छा, फास्ट कितनी भी हो सकती है रिएक्शन, स्लो किसी भी रिएक्शन, मतलब किसी भी ऐसी रिएक्शन में जिसमें बहुत सारे स्टेप्स है उसमें स्लो रिएक्शन हमेशा एक ही होगा, ठीक है, स्लोएस्ट वाला। द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक प्रोसीजर फॉलो करना, ये और इसके अगले वाला भी इसके जैसा है कि जो मेरा ऑर्डर आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू दिस A2 B2, या मैं x मान लेता हूँ या y मान लेता हूँ, मेरे को नहीं पता कितना आएगा x और y का वैल्यू, बट हेल्प हम लेते हैं इन 2 रिएक्शंस को, या तीसरी भी काम आ जाए तो तीसरी भी, जनरली 3 काम आती नहीं है। जो फास्ट रिएक्शन है उसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना फर्स्ट वाली में, क्योंकि इक्विलिब्रियम का साइन है फास्ट है,
क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाया इसलिए के ई क्यू लिख दिया, और नीचे क्या आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू, ये नंबर 1 बन गया अपने को। अच्छा क्वेश्चन में अपने को ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ये रेट एक्सप्रेशन से निकलेगा। रेट एक्सप्रेशन से ऑर्डर निकालने के लिए राइट हैंड साइड में A2 और B2 चाहिए, मेरे को A नहीं चाहिए। सेकंड जो है वो क्या है A प्लस B2 गिव्स AB प्लस B। कहना ऐसे फॉर सेकंड रेट इज इक्वल टू K A टू द पावर 1 और B टू द पावर 1 B 2 टू द पावर 1। अब बोलोगे कि सर ये आपने कैसे लिख दिया इसका तो रेट एक्सप्रेशन, तो मैं बोलूंगा तुम लोगों को कि स्लो है तो ये क्या है RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लो जिसमें भी लिखा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि स्लो लिखा है इसका मतलब वो स्लोएस्ट है, स्लो का मतलब स्लोएस्ट है यहाँ पे इस केस में। तो उसके लिए RDS के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, बराबर होता है इंडिविजुअल रिएक्टेंट के भी। इसका मॉलिक्यूलरिटी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये क्या आ गया 1 और 1। दिस इज नंबर 2। अब इसको और इसको हम कंपेयर कर सकते थे अगर यहाँ पे A2 होता तो। अगर मैं A को एलिमिनेट करके A2 ले आऊं तो मेरा काम हो जाएगा, तो उसी के लिए ये रिएक्शन है। यहां से देखो क्या करना है, A को एलिमिनेट करना है, तो A का स्क्वायर किसके बराबर आया है KEQ इंटू A2, लेकिन मेरे को सिर्फ A की पावर में 1 चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लूं मैं, क्या बन जाएगा रूट KEQ, और A2 की पावर में भी क्या आ जाएगा हाफ। यूजिंग दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन वी गेट रेट इज इक्वल टू K इंटू रूट के अंदर आ जाएगा KEQ A2 की पावर हाफ B2 की पावर 1। अच्छा K इंटू रूट KEQ दोनों कांस्टेंट है, तो दिस कैन जनरेट अ न्यू कांस्टेंट K डैश, क्या बच जाएगा यहाँ पे A2 1/2 B2 की पावर 1। नाउ कंपेयर दिस रिएक्शन विद योर ओरिजिनल रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है, A2 की पावर में x B2 की पावर में y। ऑन कंपेयरिंग आगे वाले कांस्टेंट को भूल जाओ, ऑन कंपेयरिंग x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ऑर्डर क्या हो जाएगा x प्लस y, मतलब 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, हेंस द आंसर इज 3/2। फ्रैक्शनल हो ही सकता है ना ऑर्डर, तो ये हो गया। अच्छा इसमें एक और वैरायटी आती है जो अगले क्वेश्चन में आएगा, वो भी बता दूंगा मैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो दोनों रिएक्टेंट नहीं ला सकते। कभी भी ऐसा हो ना कि बाई चांस, जैसे यहाँ तो क्या है सीधा A को एलिमिनेट करना था, वो हो गया। बाई चांस अगर इसमें B2 नहीं होता और मैं बोलता तुमको कि बताओ A की हेल्प से B2 कहां से लाओगे, तुम ला ही नहीं सकते थे। तो उस केस में क्या होता है कि बाई चांस अगर रिएक्टेंट नहीं आ रहा हो तो उस रिएक्शन का अगर प्रोडक्ट भी आता है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, जो गिवन है रिएक्शन उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑर्डर उसी का निकाल रहे हैं। तो अगर रिएक्टेंट दोनों नहीं आ पाए या एक ही आ पाए और दूसरा नहीं आए या एक भी नहीं आए और प्रोडक्ट अगर आ रहा हो तो भी चलेगा, प्रोडक्ट को हम उस केस में ऑर्डर में काउंट कर लेंगे। ये एक्सप्लेन करता हूं मैं अगले एग्जांपल में, तब और अच्छे से क्लियर होगा। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है ओजोन से रिलेटेड और दो उसके स्टेप्स हैं, एक फास्ट एक स्लो। व्हाट शुड बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब देखो अगेन इसके लिए अगर मैं लिखूं तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, KO3 की पावर x आएगा। तो ओजोन अकेला आना चाहिए वैसे तो, देखते हैं ट्राई करते हैं। ये फास्ट है, K इक्विलिब्रियम हम निकाल देंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। ये मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी है, हमेशा इसको फॉलो करो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्या आ गया ये O3, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 भी हम देख लें तो रेट एक्सप्रेशन से हम लिख सकते हैं K इंटू O इंटू, अच्छा ये कंफ्यूज मत होना, ये K और K मतलब K1 भी लिख सकते हो, इसको प्रॉब्लम नहीं है। O3 दिस इज नंबर 2। नाउ एक चीज तो श्योर है कि O तो मेरे को नहीं चाहिए, तो O को एलिमिनेट करें अपन। यहां से देखो O का वैल्यू कितना आ रहा है, KEQ इंटू O3 अपॉन O2। चलो O को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे O की जगह रखते हैं। रेट इज इक्वल टू K इंटू O3, एक O3 और था तो ये बन जाएगा O3 का स्क्वायर अपॉन नीचे में आ जाएगा O2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K O3 का स्क्वायर और O2 की पावर -1। ठीक है, O3 का स्क्वायर आ जाएगा, O2 की पावर में -1 आ जाएगा। अब देखो, अब तुमको तो क्या चाहिए था O3 तो आ गया, पर O2 भी आ गया साथ में। अब मैं बोलूं O2 को एलिमिनेट करो, तुम बोलोगे कैसे करें, कर ही नहीं सकते O2 को एलिमिनेट। O2 को एलिमिनेट करने जाऊंगा तो फिर O आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में जब एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एलिमिनेट ही नहीं हो पा रहा तो उस केस में प्रोडक्ट को भी अपने को ऑर्डर में काउंट करना पड़ेगा। क्या मैं बोल सकता हूँ ना O3 और O2 ऐसे तो ऑफिशियली दोनों अलाउड थे, ये हो गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वो भी आएगा ना KEQ, उसको K डैश मान लो, K इंटू KEQ आएगा ना, उसको K डैश मान लो, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा। अभी सिर्फ अगर तुम O3 के हिसाब से कंपेयर करते तो आंसर आता 2, जबकि वो क्या होता गलत। क्या हो जाएगा ऑर्डर 2 प्लस -1, क्या आ जाएगा 1। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर है। यहाँ पे ये लेक्चर अपना खत्म होता है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द बोर्ड्स लेवल प्रैक्टिस ऑफ आवर सेकंड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज
हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट कैलकुलेशन। यहाँ जो वैरायटी मैंने बोर्ड्स लेवल में और जेई नीट लेवल में करवाई है उसके बेसिस पे आपको जो DPP 1 मिलेगा उससे आपको मतलब उसमें एकदम एक जैसे ही क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।